राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी के अलावा धर्म नगरी मथुरा के प्रत्येक मंदिर में सुबह 4 से 5 के बीच ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में ऐसा नहीं है। आखिर क्यों नहीं होती बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। एक आदमी बांके बिहारी के मंदिर के बाहर रोज सफाई करता था और वहीं भोजन करने के बाद रात्रि में मंदिर के बाहर ही सो जाता था। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि यह आदमी इतनी मेहनत करता है तो चलो इसे कोई काम देते हैं। अब आदमी से पूछा गया कि गैया चरा सकते हो? तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेकर जाना और तुम्हें भोजन भी वहां जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेकर गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय पर भोजन पहुंच जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया, तो भूख की वजह से वह आदमी चिंता में आ गया। सोचने लगा कि जाकर पुजारी जी से शिकायत करूंगा और बहुत गुस्सा होने लगा। तभी एकदम से पीछे से आवाज आई कि ग्वाले आज अपना भोजन कर ले। और उसने पीछे देखा तो वहां दिखा तो कोई भी नहीं, लेकिन एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा था। वह ग्वाला वहां गया और जाकर देखा कि वहां तो भोजन रखा हुआ है। उसने उस कपड़े को खोला तो देखा कि 56 भोग तरह तरह का भोजन उस मखमली कपड़े में रखा हुआ था। तो ग्वाले ने सोचा कि आज भोजन बहुत ज्यादा बना है, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया होगा, इसलिए देरी हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा जो भोजन लेकर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी खुद ही भोजन लेकर आए हो। क्योंकि वह कृष्ण का इतना अनन्य भक्त था तो उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पुजारी जी के पास पहुंचा और जाकर बोलता है, पुजारी जी आज आपका कोई आदमी भोजन देने नहीं आया। मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। पुजारी जी बोले कि आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो व्रत है सबका। और पुजारी जी ने देखा उसके हाथ में लाल मखमली कपड़े में जो बर्तन हैं वो वही बर्तन हैं जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें भोजन देने नहीं आया? आदमी बोला, नहीं, मुझे तो एक आवाज आई थी, ग्वाले भोजन कर ले। पुजारी जी को पता चल गया कि आज ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही है, यही रात को चौकीदारी करो, मंदिर का ध्यान रखो। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई भी मंदिर में आए जाए नहीं। तो उस रात से उस ग्वाले की ड्यूटी शुरू हो गई। वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था। तभी आधी रात को स्वयं बांके बिहारी बाहर आए और चौकीदार से बोले कि मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर जी को रोक लिया। तो ठाकुर जी ने पूछा, भाई मुझे क्यों रोक रहा है, मुझे तो जाने दे। ग्वाला बोला, नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और यह आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है, यह तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूँ। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे तो ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उसे बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रहकर वापस आ जाएंगे। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे? अब वह मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिवन के अंदर चले गए और वह निधिवन के बाहर बैठ गया। सुबह होने से कुछ समय पहले ठाकुर जी निधिवन के बाहर आए
और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और यह बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ देर बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ मंदिर में मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे, तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों? तो वह आदमी बोला, रात को ठाकुर जी बाहर आए थे, मेरे को लेकर निधिवन चले गए, वहां अंदर जाकर के सारी रात रास किया और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं, तो भैया थोड़ा आराम तो करने दो ठाकुर जी को। पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे और यह कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे, तो इसकी बात माननी पड़ेगी। पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई और जब धूप निकल आई तब ग्वाले ने बोला कि अब आप जाकर पूजा कर सकते हो। तब से लेकर आज तक कभी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती और केवल साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का दिन। बोले बांके बिहारी लाल की जय।